अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समाविया और आप देख रहे हैं समाविया का मैथमेटिशियंस। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। ईद की वजह से जो हमारी वीडियोस आप तक पहुंच नहीं पाई, वो इंशाल्लाह आगे जो है वो कंटिन्यू आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वो वीडियोस मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल के साथ रहिएगा और अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सब कमेंट्स कर रहे थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डाल दें, फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर का बता दें, फर्स्ट ईयर की डेट शीट्स का बता दें कि पेपर्स कब हैं और कब नहीं है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे कमेंट्स कर रहे थे। तो आज हम इसी के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाएंगे जो कि इंटरमीडिएट बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी कि इनकी डेट शीट्स का अनाउंसमेंट कब की हुई है, डेट्स कब की हैं, पेपर कौन कौन से हैं, और इवन यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैं वीडियो शुरू करती हूँ। आपके पास डेट शीट में आपको बता देती हूँ फर्स्ट ईयर की कि आपकी डेट शीट क्या आई हुई है। आपके जो यहाँ पे देख लीजिए, कराची बोर्ड 11th क्लास एनुअल डेट शीट अनाउंस की गई है 2023 की। वो आपके पास जो है 6 जुलाई की अनाउंस की गई है। तो आपके पास 6 जुलाई 7th मंथ में आपके जो है वो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वैसे भी 9th के होंगे, फिर मैट्रिक के होंगे, और देन फर्स्ट ईयर के, और फिर देन सेकेंडरी के स्टार्ट होंगे। आपके पास यहाँ पे नोटिस जो है वो बाकायदा लिखा हुआ भी है। अगर मैं आपको जूम करके ही बता दूँ कि कराची बोर्ड इंटरमीडिएट फॉर 11th क्लास फर्स्ट ईयर का जो है एग्ज़ाम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 6 जुलाई। 6 जुलाई से स्टार्ट होंगे। मे बी ये है कि अगस्त तक चलें या फिर इससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई में कंप्लीट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम देखते हैं हमारे पास क्या है। आप गूगल पे जाके, और वेबसाइट जो है वो ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो इसको जाके आप सर्च करेंगे तब भी आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। 11th क्लास डेट शीट ये 6 जुलाई से स्टार्ट होंगे। पहला पेपर आपके पास बाकायदा आपको पेपर्स के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा पेपर कब है और कौन सा पेपर कब है। 11th क्लास की फ़िलहाल हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर के देख लें केमिस्ट्री एंड इसके अलावा हिस्ट्री का, इस्लामिक स्टडीज़ का, मैथ्स का पेपर आपके पास जो आ रहा है वो 15 जुलाई का आ रहा है। 15 जुलाई का मैथ्स का पेपर है। हाँ, ये इसमें ये होता है कि जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स लेते हैं और जो बायो वाले हैं वो बायो लेते हैं। वो जैसे कि आपके पास जो है वो मेडिकल होगी तो आप लाजमी है कि आप बायो ही लोगे, और अगर इंजीनियरिंग है तो फिर आप मैथ्स ही लोगे। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके पास जो डेट शीट आई है वो आपके फ़ील्ड के अकॉर्डिंग आई हुई है कि आपके ही मेन सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स तो नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल बता रहे हैं, इसलिए फ़िज़िक्स, एजुकेशन, इकनॉमिक्स, कॉमर्स, इस्लामिक एजुकेशन, ये सारे पेपर्स आपको इनकी डेट शीट बता रहे हैं। 26 को लास्ट पेपर है आपका इंटरमीडिएट बोर्ड के अकॉर्डिंग। आप अपनी डेट शीट देखिएगा वहाँ पे उसमें क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि आपकी डेट शीट जो है वो, और इसके अलावा जो है वो आप मॉडल पेपर जो है वो यहाँ से आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गेस्ट पेपर भी है, स्कीम जो आई हुई है यहाँ पे फर्स्ट ईयर की पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज जो है वो आपके पास जो है यूनिट वाइज जो दिए हुए हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप दी हुई है। पास्ट पेपर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए कि आप ज़्यादा नहीं तो 3 ईयर्स के पास्ट पेपर जो है वो लाजमी चेक किया करें। पेपर जो है वो स्टार्ट होने वाला मतलब 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो है लाजमी पास्ट पेपर चेक कीजिएगा कि आपको ये सवाल क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे होता है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। वरना मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी काफ़ी होता है। इसके अलावा बुक की एग्जाम्पल्स होती हैं वो बहुत मस्ट होती हैं। मैं आपको साथ साथ बता दूँगी कि कौन सी एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं मॉडल पेपर पे। हमारे पास जो है वो मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर का आ गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची का निकाला है हमने। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल मैथ्स का पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले जब आपके पास जो सिलेबस था और जो स्कीम आई थी आपके पास, वो कोरोना की वजह से 40% सेक्शन ए होता था और 40% सेक्शन बी होता था, 20% जो है वो सेक्शन सी होता था। बट अब जो वो टोटली चेंज कर दी गई है, वही पहले वाला कोरोना से पहले जो सिलेबस होता था उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपके पास 10 ईयर्स में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नेट में तो आपको पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। 20 मिनट्स का आपका पेपर 1 है, जिसके ना MCQs है सेक्शन ए, और वो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स से मुराद के हर आपके पास 20 ही MCQs होंगे। आपने 20 MCQs को ही क्लिक करना होगा या फिर जिस राइट होगा उस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। क्लियर है? एक बात याद रखिएगा कि आप MCQs हर जगह अटैम्प्ट कीजिएगा। ये ना हो कि ये नहीं आ रहा तो आपने इसको स्किप कर दिया, दूसरा नहीं आ रहा तो स्किप कर दे। स्किप मत कीजिएगा, अटैम्प्ट सारे कीजिएगा। नोट आपके पास 3 नोट लिखे हुए हैं कि कैलकुलेटर इज़ अलाउड है आपके पास। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो पहला रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वाला है, चैप्टर 1 में से आया हुआ है। दूसरा आपके पास आयोटा वाला आया हुआ है, उसकी पावर्स ऊपर लगाई हुई हैं कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो इस तरह की वैल्यूज़ पुट करनी है। स्केलर मैट्रिक्स का भी आया हुआ है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और ये जो पर ट्रांसपोज लगा हुआ है इसको किस तरह सॉल्व करेंगे।
डिस्टेंस फार्मूले का आया हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, पॉइंट टू पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट का फार्मूला है ओरिजिन से। तो आपको पता है ओरिजिन का पॉइंट जो होता है वो 0,0 होता है। इसमें इतना कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, आप सिंपली सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। हम जो है वो MCQs का एक अलग से मैं आपको वीडियो बना दूँगी, उसमें अंदर जो है वो सारे एक्सरसाइज के MCQs और इवन यहाँ तक पास्ट पेपर और मॉडल पेपर के भी MCQs हम एक एक करके क्लियर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। आज तो हम मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, तो पार्ट 1 हमने देख लिया, पेपर 1। पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 में क्या है, सेक्शन बी आपके पास है। पेपर 2 में पेपर 2 आपके पास जो है वो 2 घंटे और 40 मिनट्स का है, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का है। और ये जो है आपके पास जो है वो 40 मार्क्स का है और आपने अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट यानी 10 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपके पास जो 10 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा। आपने कोई जब भी आपके पास जो पर क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। आपके पास जो है वो इस तरह से सवाल दिए हुए होंगे कि क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स, क्वेश्चन 3 के, क्वेश्चन 4 के, क्वेश्चन 5 के, इस तरह से कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए होंगे। आपने उसको में से सॉल्व करना होगा। टोटल आपने 10 करने होंगे तो आपके पास 3 पार्ट हो गया। अभी तो हमारे पास जो मॉडल पेपर आ रहा है वो टोटली सेम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स बता रहे हैं। लेकिन अगर समटाइम ऐसा हो जाए कि आपके पास क्वेश्चन 2 के अलग पार्ट्स आ जाए, मतलब क्वेश्चन 2 हो उसके 4 पार्ट हो, फिर नीचे क्वेश्चन 3 हो उसके 4 पार्ट हो, क्वेश्चन 4 हो उसके 4 पार्ट हो, तो उससे भी कन्फ्यूज़ मत हो जाएगा। उसमें ये होता है कि 3 आपने अटैम्प्ट करने थे, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 एक में से अटैम्प्ट किए, 3 दूसरे में से अटैम्प्ट किया, 3 तीसरे में से अटैम्प्ट किया, तो टोटली आपके पास बन गया 9th। आपने एक और अटैम्प्ट करना होगा, तो एक और आपकी मर्ज़ी होती है कि 3 सेक्शंस बने हुए हैं, 3 सेक्शंस में से कोई से भी एक अटैम्प्ट कर लें। 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा उसकी आपके पास चॉइस होगी। बट अगर इस तरह से आगे तो फिर तो आगे बाद टोटली चॉइस है कि आपने इनमें से कोई से भी 10 अटैम्प्ट कर लेने। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के यूनिट में से जो है यूनिट 1 होता है ये, उसमें से आपने सॉल्यूशन करने हैं। सेकंड आपके पास दिया हुआ है, थर्ड आपके पास डिटर्मिनेंट सवाल चैप्टर 4 का दिया हुआ है, ऊपर मैट्रिक्स का दिया हुआ है सवाल, नीचे जो है वो आपके पास आ जाए तो HP और GP AM अगर आपको याद हो सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर 6 हुआ करता था। अब आज के आपकी बुक चेंज हुई हुई है तो उसके अंदर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सा यूनिट है ये। वो वाले सवाल आ गए, सम ऑफ द सीरीज़ वही वाले सवाल है, हाउ मेनी वोवल्स ये भी कॉन्सोनेंट, एंड ये वाले वोवल्स वाले और ये वाला सवाल जो है आपके पास परमुटेशन वाले चैप्टर में है। फिर उसके बाद आ जाता है मैथमेटिकल इंडेक्शन, चैप्टर नंबर 8 था पहले, अब कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर है। वैसे मे बी कि चैप्टर 8 ही है ये। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली आपने इसमें लेना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री आई हुई है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 यूनिट को मिला के एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे नीचे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के दिए हुए, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तो अच्छे तरीके से लास्ट वाले की तैयारी हो, ताकि ये बहुत ईजी ग्राफिकल वाला, ग्राफ बनाने वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो रेगुलर आते हैं, हर उसमें आए हुए होते हैं। ये वाले 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस i वाला, और इनके क्वाड्रेंट भी सामने लिखे हुए हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन बी। अब हमारे पास है सेक्शन सी। हम सेक्शन सी को देख लेते हैं। तो ये आपके पास सेक्शन सी आ गया डिटेल क्वेश्चंस का, और ये भी 40 मार्क्स का है, तो ये भी 40% है आपके पास। इसमें आपने अटैम्प्ट करने अटैम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, 5 × 8 40 हो गया। पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है आपका, आपने कोई से भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब 5 अटैम्प्ट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे है कौन कौन से। टोटली आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपने 4 की चॉइस दी हुई है। पहला आपके पास जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम आ रहा है, गॉस जॉर्डन मेथड है, बहुत इजी है। एक गॉसियन मेथड होता है, एक गॉस जॉर्डन मेथड होता है, 2 मेथड होते हैं। तो आपको जो है गॉस जॉर्डन दिया हुआ है, गॉस जॉर्डन और गॉसियन दोनों सेम होते हैं, सिर्फ इनका जो लास्ट का प्रोसेस होता है उसमें थोड़ी चेंजिंग होती है कि आप मैट्रिक्स लास्ट के कैसे निकालें और कैसे निकालें। पहले हम सेक्शन सी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको गॉस जॉर्डन और गॉसियन में जो है वो फ़र्क पता चल जाए और आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी इन दोनों के रिलेटेड वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो है वो पेयर ऑफ डाइस वाले सवाल हैं, स्टेट्स वाले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ये पेयर ऑफ डाइस कितने हैं उनको घिराया और उसके बाद अटैम्प्ट करने हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो आपने ये प्रूव करना है, इनको पीछे करके मैथमेटिकल इंडेक्शन ही है। शॉर्ट में जो दिया हुआ था वो बेसिक एक्सरसाइज थी, और जो आगे जो एक्सरसाइज आ जाती हैं वो लॉन्ग में आ जाती हैं। एवेलुएट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आगे, फाइंड एंड वेरीफाई द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये भी आपने पहले सॉल्व फाइंड करनी है, फिर देन इसके बाद वेरीफाई करके बतानी है कि जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आ रहा या नहीं आ रहा। ये आपके पास आज का मॉडल पेपर था जो कि हमने जिसके बारे में डिस्कस किया।
और इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके पास जो मॉडल पेपर है वो दोबारा प्रीवियस वाला आ गया है बिफोर कोरोना के, कि कोरोना में कुछ चेंजिंग आई थी बट अब वही दोबारा रूटीन से वही हो गया। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल बता दी है फर्स्ट टेक के अकॉर्डिंग से ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पहले सेक्शन सी सॉल्व कर लेंगे ताकि वो ईजी तो आपको जल्दी से समझ आ जाए। और हेवी लेंथी वीडियो के साथ रहिएगा और प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।